पशु दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पशु दिवस मनाने का बात किया है दोस्तों, तो ये हमारा विश्व पशु दिवस हमारा मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। क्या मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। दोस्तों अक्टूबर महीने का दिवस दोस्तों जो है उसको हम रिपीट करेंगे। 1 अक्टूबर को मनाया गया कॉफ़ी दिवस या शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गया विश्व अहिंसा दिवस तथा लाल बहादुर शास्त्री का और महात्मा गांधी का जन्मदिन। 3 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्राकृतिक दिवस। क्या मनाया गया? विश्व प्राकृतिक दिवस। और 4 को दोस्तों क्या मनाया गया? पशु दिवस। और एक और दिवस मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये घनी आबादी से संबंधित हमारा जो है ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है विश्व। तो विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? 4 अक्टूबर। दोस्तों जितने भी दिवस आते हैं क्योंकि दिवस से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अटल मिशन अमृत और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों अटल मिशन अमृत का मतलब क्या हुआ है? जल से संबंधित। अमृत मतलब होता है जल। तो अटल मिशन अमृत 2 यानी दूसरा चरण जो ये कब शुरुआत किया, किसने किया है? तो ये दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों अटल मिशन अमृत का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 2015 में किया था। ठीक है, जबकि हमारा स्वच्छ भारत अभियान, जो स्वच्छ भारत अभियान इसे शॉर्टकट में SBM भी कहते हैं, SBM। तो स्वच्छ भारत अभियान मिशन का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। इसी के तहत दोस्तों इसका भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सुंदर भारत अभियान कर दिया गया है। एक कदम स्वच्छता की ओर हमारा स्वच्छ भारत मिशन का हमारा क्या है? एक हमारा स्टेटमेंट है। और आपको पता होगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही जो है शौचालय का निर्माण करवाया गया था, और जिसमें 12,000 रुपये सहायता राशि सरकार के द्वारा क्या होता है, मतलब आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है, जिससे जो है बहुत सारा आपका जो शौचालय का निर्माण वगैरह करा गया। तो अटल मिशन अमृत तथा स्वच्छ भारत मिशन का शुरू किसने किया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो अभी हाल ही में मोदी जी किस दौरे पर गए थे? आप लोग कमेंट बताइए किस देश के दौरे पर गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बिहार के गया जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? दोस्तों बिहार का गया दोस्तों जिला जो है तो आपका ये हमारा ये बिहार का 157वां जो है जिला का स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों बिहार के BPSC, बिहार दरोगा के लिए, बिहार CDPO के लिए बिहार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये बिहार का जो है ये हाल ही में 3 अक्टूबर 1865 इस जिला का निर्माण हुआ था। इस जिला का स्थापना वर्ष 3 अक्टूबर को मनाया गया। 3 अक्टूबर हमने मनाया। विश्व प्राकृतिक दिवस भी मनाते हैं। 1865 में ये बिहार का जो है गया जिला का निर्माण किया गया था दोस्तों। 157वां साल इससे मनाया गया। ठीक है, अब 1976 में आपका जो है लगभग 101 साल के बाद 1976 में गया जिला से टूटकर एक बन गया नवादा जिला और एक बन गया औरंगाबाद जिला। क्या बन गया? औरंगाबाद। दोस्तों नवादा जिला में ही ककोला जलप्रपात है जो कि टोंस नदी पर है दोस्तों। तो ठीक है, तो गया जिला से कितना जिला बना था? 2 जिला, औरंगाबाद और नवादा। दोस्तों ये बिहार का दोस्तों नाम आया तो ये देखिए चित्र में रहा बिहार का गया जिला। दोस्तों बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? गया जिला। बिहार में आपका जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गया में है। ठीक है, फल्गु नदी कहाँ? ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। तो देखिए गया का दोस्तों दिखा गया है आपका जो है एक तरफ आपका पूरब की ओर आपका जो किसका सीमा लगाता है? दोस्तों औरंगाबाद का सीमा लगाता है, एक आपका अरवल का सीमा लगाता है, एक जहानाबाद का लगाता है, एक नालंदा का लगाता है, एक नवादा का। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि गया जो है कितने जिला से सीमा साझा करता है? तो 5 जिला से साझा सीमा करता है। ठीक है दोस्तों, गर्म जिला कौन है? गया। ठंडा जिला दोस्तों गया। बराबर की पहाड़ी गया। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गया में। आपसे पूछेगा फल्गु नदी पर किनारे कौन सा शहर है? तो गया। गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति गया। बोध गया को जो है बोध गया महाबोधि मंदिर कहाँ है? गया। महाबोधि मंदिर को 2002 ईस्वी में क्या किया गया था? जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में विश्व धरोहर की सूची में 2 है। ठीक है, एक नालंदा है, एक हमारा बोध गया। दोस्तों बोध गया को 2002 में शामिल किया गया। ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है कि बोध गया को जो विश्व धरोहर में यूनेस्को के द्वारा शामिल कब किया गया? 2002 में। लेकिन आपसे पूछेगा कि हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। दोस्तों विश्व धरोहर की सूची में बिहार में 2 ही है, एक बोध गया और आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सुदर्शन भारत अभियान परिक्रमा को हरी झंडी किसने दिया? दोस्तों सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी हाल ही में आपका जो है यहाँ ऑप्शन में दिया गया नरेंद्र मोदी, अमित शाह,
राजनाथ सिंह और आपका गिरिराज सिंह। दोस्तों तो ये हमारा जो है सुदर्शन भारत आपका जो इसको हरी झंडी गृह मंत्री के द्वारा हमारा अमित शाह के दिया गया है। इसके द्वारा होम मिनिस्टर जो कि हमारे अमित शाह है। दोस्तों पूछेगा भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी किनकी प्रतिमा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो गुजरात में है, नर्मदा नदी किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत का सबसे स्वच्छ नदी किसे घोषित किया गया? तो भारत का सबसे स्वच्छ नदी ये किया गया आपका उमंग गोट नदी। उमंग गोट दोस्तों भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया, ठीक है। आपको पता होगा स्वच्छ नदी में हमारा जो सबसे स्वच्छ नदी कौन सा है? मेघालय में है। किस राज्य में है? मेघालय। दोस्तों ये गंगा नदी हमारा जो है इस पर काम चल रहा है। नमामि गंगे योजना का शुरुआत मोदी जी किए थे 7 जुलाई 2016 से। नमामि गंगे का मतलब हो गया दोस्तों गंगा को साफ सफाई पर क्या करना है? ध्यान देना, ठीक है। तो भारत का पूछेगा जो सबसे लंबी नदी भारत में कौन है? तो गंगा नदी। भारत का सबसे स्वच्छ नदी कौन है? उमंग गोट नदी। दोस्तों ये किस राज्य में? दोस्तों मेघालय। दोस्तों मेघालय का नाम आया तो ये रहा चित्र में मेघालय। दोस्तों मेघालय का आपको पता होगा वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कोनरड संगमा। कौन है? कोनरड संगमा। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। दोस्तों मेघालय का राजधानी कहाँ है? शिलांग। असम राइफल का दोस्तों हेड क्वार्टर कहाँ है? शिलांग। असम राइफल का जो भारत में सबसे पहली जो है आपका जो है स्थापना किया गया था 1835 में, ठीक है। 1835 में ही आपका जो है हमारा जो है किसका जन्म हुआ था? याद रखिएगा हमारा रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 में ही हुआ था, ठीक है। दोस्तों मेघालय में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया पर्वत कहाँ है? मेघालय में है। दोस्तों मेघालय का राजधानी शिलांग के बारे में बता दिया हमने। अब मेघालय में दोस्तों एक जगह पड़ता है मानेसराम, जो कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मानेसराम मेघालय में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अली अहमद ने किस देश के प्रधानमंत्री दोबारा शपथ लिए? दोस्तों अली अहमद ने हमारे इथोपिया के जो क्या किए हैं? दोबारा क्या किए हैं? शपथ लिए हैं, ठीक है। तो कहाँ लिए हैं? इथोपिया। दोस्तों इथोपिया पड़ता है साउथ अफ्रीका में, छोटा सा देश देखिए दोस्तों दिखा दिया गया है इथोपिया। ये हमारा चित्र में इथोपिया। दोस्तों इथोपिया किस महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। दोस्तों इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। कहाँ है? अदिस अबाबा। दोस्तों तो अभी अहमद जो है कहाँ का बने हैं? तो ये अदिस अबाबा के हमारे बने हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री दोबारा शपथ लिए, ठीक है। दोस्तों हमने बताया था जापान के हमारे हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों आपको पता होगा तब लोग। दोस्तों जापान के कौन बने हैं? फूमियो किशिदा। कौन बने? फूमियो किशिदा बने, ठीक है। दोस्तों हमने बताया था हाल ही में गिनी के कार्नल मामड़ी नए राष्ट्रपति बने। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों कौन है? स्कॉट मॉरिसन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कर्नाटक का 130वां जिला का उद्घाटन कौन सा किया गया? दोस्तों कर्नाटक का जो है दोस्तों यहाँ पर 130वां जिला दोस्तों नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा 31वां जिला हुआ कर्नाटक का। दोस्तों 31वां जिला का उद्घाटन कौन सा किया गया? दोस्तों ये हमारा किया गया है विजयनगर। दोस्तों विजयनगर हम्पी की राजधानी हुआ करती थी। हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया। दोस्तों कर्नाटक का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बम्बई तथा राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक का जो हमारा है राजधानी बेंगलुरु में कौन सा हवाई अड्डा है? तो कैंप गोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कर्नाटक। दोस्तों कॉफ़ी सबसे अधिक कौन उत्पादन करता है? कर्नाटक। कर्नाटक पूछेगा आपसे जो सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक में जो कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की सबसे बड़ी खान अगर पूछेगा भारत में कौन है? तो आपका जो है कर्नाटक में कौन है? आपका कोलार की खान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि घनश्याम नायक का निधन हुआ है वो कौन थे? दोस्तों घनश्याम नायक दोस्तों ये मृत्यु हुआ दोस्तों ये हमारे एक अभिनेता थे। कौन थे? घनश्याम नायक एक अभिनेता थे। और हमने कल वाले वीडियो में बताया था कि आपका जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो मृत्यु हुआ है वो कौन थे? तो आपके थे ब्रजेश मिश्रा। कौन थे? ब्रजेश मिश्रा, जो कि हमारे क्या थे? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो कि वर्तमान में पूछेगा अभी ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल, ठीक है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के क्या रह चुके हैं? सचिव भी रह चुके हैं। दोस्तों हमने बताया था रोजर हंट का निधन हुआ, एक हमारे फुटबॉलर के क्या थे? खिलाड़ी थे।
तो फुटबॉलर का खिलाड़ी कौन था, तो आपका जो पूछेगा तो हमारा कौन था, रोजर हंटर। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दो कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में किस राज्य में शुरू किया गया। दोस्तों प्रशासन गांव के संग जो है यानी जो है गांव का जो क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये हमारा हाल ही में किया है राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान का नाम आया तो ये रहा चित्र में राजस्थान। दोस्तों ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान, देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में शुरू किया गया। दोस्तों अब राजस्थान का नाम है, मैंने बता दिया, राजस्थान का मुख्यमंत्री कलराज अशोक गहलोत, राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र, लोकसभा सीट की संख्या 25 है। अगर पूछेगा आपसे राज्यसभा सीट संख्या दोस्तों 10 है, विधानसभा सीट संख्या 200 है। और दोस्तों अभी हाल ही बताया था राजस्थान का सोजत मेहंदी का क्या मिला है, GI टैग मिला। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, राजस्थान में। सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में। पूछेगा पिंक सिटी कहाँ है, जयपुर। थार मरुस्थल कहाँ है, तो आपका राजस्थान में। आपसे पूछेगा बाजरा सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो राजस्थान। अगर पूछेगा राजस्थान में आपसे जो पुष्कर झील कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कोटा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में, चंबल नदी किनारे। आपसे पूछेगा कि राजस्थान में हमारा जो है कितना जिला पाकिस्तान का सीमा लगाता है, 4 जिला, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है, ये 4 जिला पाकिस्तान का सीमा लगाता है राजस्थान का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि बाड़ा कोलम चावल का GI टैग किस राज्य को दिया गया। दोस्तों बाड़ा कोलम जो है GI टैग जो मिला है दोस्तों, ये मिला है महाराष्ट्र का। दोस्तों कल ही हमने बताया था सफ़ेद प्याज भी मिला था महाराष्ट्र का GI टैग। दोस्तों महाराष्ट्र का नाम है तो ये रहा चित्र में महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। कौन है, उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों नाहवा सवा बंदर का कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में पूछेगा हमारा जो राजधानी कहाँ है, तो आपका मुंबई है। दोस्तों बम्बई राज्य का स्थापना, ये बम्बई शहर को तोड़कर मई 1960 में आपका 2 राज्य बना था, एक गुजरात एक महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई में आपसे पूछेगा कि नागपुर किस राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र में। नागपुर को संतरा की नगरी कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, आपसे पूछेगा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। दोस्तों अभी कुछ GI टैग मिला, दोस्तों हम कुछ रिपीट करने वाले हैं। जरा पूछेगा काला चावल जो है कहाँ का GI टैग मिला है, मणिपुर का मिला है। जो है चिन्नौर चावल कहाँ का मिला है, मध्य प्रदेश का। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो महाराष्ट्र में मनाया गया। दोस्तों एक हमारा है बोका चावल, बिना पकाए खाया जाता है। ठीक है, बोका चावल किस राज्य को मिला है, तो GI टैग असम को मिला। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किसने किया। दोस्तों ये हमारा अमेजन के द्वारा किया गया। दोस्तों कल हमने बताया था ये भी जो है फेसबुक के द्वारा हमारा जो है क्या किया गया था, तो फेसबुक के द्वारा हमारा जो है क्रिएटर एजुकेशन क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, क्रिएटर एजुकेशन। दोस्तों ग्लोबल कंप्यूटर, ग्लोबल में आपका जो कंप्यूटर साइंस एजुकेशन जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, साइंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कौन किया गया है, अमेजन। दोस्तों अमेजन का दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा अमेजन कंपनी किस देश का कंपनी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वीरेंद्र लाकड़ा हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया। दोस्तों वीरेंद्र लाकड़ा जो है हाल ही में आपका जो है हॉकी से क्या किया, संन्यास लिया। ठीक है, किस मैच से, हॉकी। दोस्तों हमने बताया था हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी। लेकिन रग्बी फुटबॉल बोलेगा तो होता है 15 खिलाड़ी। खो खो में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी। कबड्डी में कितने होते हैं, 7। पोलो में कितने होते हैं, 4। पूछेगा वाटर पोलो में कितने होते हैं, तो 7। दोस्तों पूछेगा बेसबॉल में कितने होते हैं, 9। दोस्तों बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5। पूछेगा वॉलीबॉल में कितने होते हैं। दोस्तों आप लोग बताइएगा वॉलीबॉल में कितने खेल होते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि ईदान पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। दोस्तों ईदान पुरस्कार दोस्तों ये हमारा डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी तथा एंटिक हंसोक को दिया गया। ये आपका एक अमेरिका के हैं, लेकिन दोस्तों भारत का दोस्तों नाम आएगा तो इससे पूछेगा डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। लेकिन 18 हंसोक क्वेश्चन जो पूछेगा तो ये अमेरिका के हैं, तो इसका आंसर होगा A और B दोनों। दोस्तों ये आज का प्रश्न दोस्तों आप लोग के लिए है कि गौ संरक्षण जागरूकता अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। पंजाब किया है, हरियाणा किया है, बिहार किया है, झारखंड किया। दोस्तों आप लोग
इसका कमेंट का दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग कमेंट का जवाब नहीं देते हैं दोस्तों क्वेश्चन का, तो हम समझते हैं ये वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो जरूर देखते हैं तो इसका जरूर रिप्लाई दें, और इसके बारे में जो भी आपको पता है, इस तरह हम बताते हैं एक राज्य के बारे में कंटेंट में आपको जो पूरी तरह 10 कंटेंट, आप लोग भी ये कंटेंट लिखने का प्रयास करें। हाँ दोस्तों, वीडियो दोस्तों थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगता है दोस्तों, तो वीडियो को क्या करें, थोड़ा सा लाइक करने का प्रयास करें, और दोस्तों ग्रुप में शेयर करने जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, नई वीडियो दोस्तों मिलते हैं, धन्यवाद।